राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राउत स्वागत करता हूं अपना एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो गाइज़, जो आज वीडियो बना रहा हूं ये बहुत टाइम बाद बना रहा हूं। ठीक है, तो बीच में अपने कामों की वजह से टाइम नहीं हो पाता है कि मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, तो आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि गाइज़ हमारे जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर एसएससी यूनिवर्सिटी में जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं वो 9 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं और 26 तारीख तक होने वाले हैं। तो जो 9 तारीख से 9 दिसंबर, हाँ 9 दिसंबर को हमारा जो पहला पेपर है वो केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। अब बहुत लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि आप कब डालोगे वीडियोज़ डालना, कब स्टार्ट करोगे, PIQ चाहिए, वो चाहिए। तो सब पहले मैथ्स का ही मांग रहे ज़्यादातर लोग, बट मैंने सोचा कि जिस हिसाब से पेपर पैटर्न है उसी हिसाब से पेपर सॉल्यूशन भी डालूंगा, PIQ डालूंगा। क्योंकि वैसे अच्छा रहता है ना, अगर मैं पहले अभी से मैथ्स का डालूंगा तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता मतलब अच्छा, बट अब आप लोग कहोगे तो मैं मे बी इसके बाद नेक्स्ट ईयर डाल दूँगा, मैथ्स का डाल दूँगा। तो ये तो थी आज की चर्चा। बाकी अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपको प्रॉपर PIQs देखने को मिलेंगे, चाहे वो माइनर का ही क्यों ना हो, माइनर का भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, तो केमिस्ट्री का PIQ है 2024 का, यानी इससे पहले साल वाला। NEP आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। ठीक है, मेजर पेपर और जनरल केमिस्ट्री 1। ठीक है, तो हम आपको पता है कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, ठीक है, उसमें 8 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं। और टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है? 75 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 75 मार्क्स का होता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने का होता है? 75 मार्क्स का होता है। और जो हमारा सेक्शन ए होता है उसमें हमको क्या करने होते हैं? 5 क्वेश्चन करने होते हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन करने होते हैं, मे बी 6 क्वेश्चन, मे बी क्या मतलब 6 ही क्वेश्चन करने होते हैं। और 6 क्वेश्चन आपको क्या होता है, पर क्वेश्चन 50 मार्क्स, सॉरी 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और आपको 6 करने होंगे। और 3 क्वेश्चन आपको किस में से करने होंगे? 5 में से, जो सेक्शन बी होगा हमारा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाला ना। और उसमें पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 6 30 प्लस 45, कितने आ गए? 75। ठीक है, ऐसे करने होते हैं। तो बाकी ये पेपर तो बहुत बड़ा है। आपने पेपर पूरा आप क्या बोलते हैं, रोक करके, यानी मे बी पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके करेंगे उनको। मैं खाली क्वेश्चन पढ़ूंगा और जहाँ पे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे वहाँ पे समझा दूंगा और बता दूंगा कि ये कौन से चैप्टर से है, कहाँ से है। क्योंकि मे बी इस बार बेसिक थर्ड सेम मैथ्स वालों की, ये केमिस्ट्री बायो ग्रुप वालों की तो प्रॉपर क्लासेस चली थी, बट यहाँ जो मैथ्स ग्रुप था उनकी क्लासेस नहीं चली पाई। खाली ऑर्गेनिक का एल्कीलाइड वाला चैप्टर पढ़ाया था पूरा कंप्लीट, और एल्कोहल्स भी पूरा नहीं पढ़ाया था। ठीक है, बाकी इनऑर्गेनिक का फिजिकल पार्ट तो छुआ ही नहीं, क्योंकि लैक ऑफ प्रोफेसर्स। ठीक है, यही कहते हैं। बाकी आप देखते हैं सेक्शन ए पे आते हैं हम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, बहुत ईजी गाइस क्वेश्चन है ये। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला, केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला चैप्टर है। तो तीन सीरीज होते हैं, आपको पता ही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तब तक आप मैं अपनी बातें जारी रखूँगा और आप इसका कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, सॉरी मे बी पॉज करके रुक करके देख सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा, रुक करके अपना काम करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होता है, 3 ट्रांजिशन सीरीज होते हैं। ठीक है, पहला ट्रांजिशन सीरीज जो होता है हमारा वो होता है स्कैंडियम टू जिंक तक होता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो होता है हमारा येट्रियम टू क्या होता है? कैडमियम तक होता है। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होता है हमारा लेंथिनम हॉफनियम टू मरकरी तक होता है। ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी, ये क्या होता है? ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। बाकी जो इनके बीच में आएंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसमें N-1 और जो सबसे होता है वो खाली रहता है, मतलब पूरा कंप्लीट फुलफिल नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। बाकी जो नॉन ट्रांजिशन होता है उसमें 3D10 ये 4D10 ये 5D10 तक जाएंगे, जिसका डी इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। वो क्या होता है? हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप बात करेंगे तो मैं प्रॉपर तरीके से इसका फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है गाइस। ठीक है, क्योंकि मैं तो यही मानूंगा कि इसमें जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स याद है ना वो आराम से कर सकता है ये चैप्टर, कोई ज़्यादा पहाड़ नहीं। और वैसे भी ऊपर क्या इसमें आके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में भी, यानी आपका 3D सीरीज, यानी 4D पीरियड, सॉरी 3D ट्रांजिशन सीरीज होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीनशॉट में भी पॉज करके लिख लिया होगा इतना, देन हम यहाँ का आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं इसको आराम से। और जहाँ पर भी समझ में नहीं आता ना कि आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, और जिसको भी इसकी PDF चाहिए होगी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना,
मे बी अभी नहीं बट बहुत बाद में, ठीक है। बाकी आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या बार इस बार ये नहीं आएगा तो वो आएगा, लेकिन केमिस्ट्री में चांसेस रहते हैं हाँ कि पेपर रिवाइज बहुत ज़्यादा, मतलब पेपर तो मतलब रिवाइज होता ही है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं केमिस्ट्री में। सेकंड क्वेश्चन है कंपेयर SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, ये आपका थर्ड एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से है। SN1 और SN2 को कंपेयर करना है, यानी पहले उनके बारे में लिख लो अच्छे से, जैसे मैंने लिख रखा है, और आप इसको आराम से रुक के समझ लीजिए। जहाँ पर समझ में नहीं आता मुझे पूछ लीजिए। आपने SN1 SN2 तो 12th में ही पढ़ाई होगा, पढ़ते आ रहे हो आप। देन उसके बाद ये एग्जाम्पल हो गया। देन उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ठीक है, बेसिस। देन उसके बाद SN1 एंड SN2 के बीच में हमने क्या करा, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, ये अल्कोहल एंड फिनॉल वाले चैप्टर से, फोर्थ चैप्टर से। इनऑर्गेनिक ही चल रहा है अभी तक, सॉरी ये ऑर्गेनिक का है। थर्ड है व्हाट आर विशनल ग्लाइकोल्स, डिस्कस द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ विशनल ग्लाइकोल्स यूजिंग PbOAC का होल 4, ठीक है, PbOAC का होल 4। और आप जिसको इसका नाम पता नहीं होगा ना गाइस, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर जिसको पता है वो कमेंट में बताना, जिसको पता नहीं है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा उस कुछ टाइम कमेंट में बता दूंगा अगर जिसको पता नहीं है तो, ठीक है। तो विशनल ग्लाइकोल्स क्या होते हैं ये, इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर इसमें वीडियो प्रॉपर नहीं आ रही है, अगर मैं अभी बताने लग जाऊँगा ना गाइज, तो मुझे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा समझाने में, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ तक कि 54 पेजेज़ हैं, ठीक है। तो उतना टाइम है नहीं, तो आप आराम से ये आपके नोट्स के एज ए नोट्स से आप बहुत हेल्प करेंगे आपकी ये। आप इससे अच्छा अपने नोट्स खुद बनाना, क्योंकि इसको पढ़ के मत जाना चला, अपने नोट्स बनाना, इसको देख के अपने नोट्स प्रॉपर तैयार करना, देन आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बाकी हो गया, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रुक करके आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्लीवेज हो गया यहाँ पे ये मैकेनिज्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, एक्सप्लेन वाई आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ 5D एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D एलिमेंट्स, ठीक है। तो गैस ये कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट चैप्टर से आ गया अभी, एक्सप्लेन वाई आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ 5D एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D एलिमेंट। ये कह रहे हैं कि जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो 5D एलिमेंट्स की ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू 3D एंड 4D एलिमेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जो बहुत ही लो इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होते हैं लो क्वालिटी के इलेक्ट्रॉन, या जिनमें कम होते हैं लूजली, मतलब अपने बॉन्ड को, जो उनका बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड उनको लूजली डोनेट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं अपने आउटर मोड से, सेल से। उन्हीं को क्या कहते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जीज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये रहती है। तो आपको आराम से रुक करके देख सकते हैं, पॉज करके रुकिए और देन उसके बाद अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। कहीं पर समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देख, देन उसके बाद मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। ये लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आपने 12th में पढ़ाई हुआ है, लेंथ नेट संकुचन, हिंदी मीडियम वाले। फिर देन उसके बाद इंक्रीज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। थोड़ा रेड पेन अलग कम दिखता है ना लाइट में, कोई बात नहीं है, आराम से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देन गैज अब रात 5th क्वेश्चन है। मे बी गैज मुझे ये लगता है कि इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं आपको, पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। सॉरी जो स्टार्टिंग में कहा होगा मैंने, गलती से कह दिया होगा, तो उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। हो जाता है ना ज़्यादा, कभी इस ज़्यादा ही हो जाता है, तो ये रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्नोट इंजन साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी आ सकता है, इसके चांसेस हैं, और ये इसमें नहीं फिजिक्स में भी आएगा, ठीक है। फिजिक्स में भी आते रहता है, इसमें भी आते रहेगा। तो मैंने जो ये नोट्स बना रखे हैं, तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ ये वाला, ठीक है। बाकी अब इतना तो यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे लिख सकते हैं एज ए, लेकिन बस उसके बाद मैंने अलग से भी इसका नोट्स बना रखे, आप यहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसका ड्रॉ हो गया ये अच्छे से, मैंने इसको वीडियो भी डाल की है, वो इसी मेथड से डाल की है, इसी प्रिपेयर से, जो मैंने यहाँ तक कर रखा है ना, इसी मेथड से उसको मैंने समझा रखा है उसमें। बट जो एक्चुअल में है, एक्चुअल में इसकी भी वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में, पेपर से पहले बना दूँगा, मतलब 2-3 दिन पहले। ये कार्नोट साइकिल में अच्छे से समझा दूँगा, ये साइकिल कैसे है, क्या रिवर्सिबल कैसे बनाया, कैसे करके ना। अगर जिसको ये समझ में आ गया वो आराम से नीचे का कर सकते हैं। इसमें 4 ऑपरेशन होते हैं गाइज, तो आप आराम से पॉज करके रुक करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर या देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से रुक करके पॉज करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये लास्ट है एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन हो गया गाइज।
और गाइस जो अभी तक चैनल पे नए हैं ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो कर ही दो, अब इतना देख ही रहे हो तो। ठीक है, नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, पॉज करते करते आगे स्पीड बढ़ाते रहिए और नए जैसे नए नए पेज आते जा रहे हैं लिखते जाइए, क्योंकि हम तो ऐसे ही करते हैं ना, बोलना कौन सुनना पसंद करता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक था, ये इसकी हमने एफिशिएंसी निकाल लिया जितना हमको पूछा था। कार्नोट साइकिल शॉर्ट नोट्स भी लिख दिया और उसकी एफिशिएंसी भी निकाल दी, तो ये था हमारा कार्नोट साइकिल वाला। देन उसके बाद गाइज हम आते हैं नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन ली चैटिलियर। अब कोई ला सातिलियर पढ़ता है इसको, अब इंग्लिश में मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ उसको, आप आगे आप जैसे पढ़ते हो। एक्सप्लेन ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल विद एन एग्जाम्पल। जो ला सातिलियर का नियम है, आपने इसमें भी ये 11th में या 12th में, 11th में पढ़ा होगा, 7th चैप्टर में इक्विलिब्रियम वाले में, साम्य अवस्था वाले में ना, और यहाँ भी है ही। ये आपका 6th चैप्टर का है, सॉरी 6th का है या 5th का है, मे बी 5th या 6th में से एक में है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का ही है, तो हम वहाँ से आराम से देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन लिख रखा है पहले, फिर देन उसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, जैसे मैंने लिख रखा है आपको वैसे ही, मैंने डिक्टो कहते हैं ना, डिक्टो एक सेम अपने थ्योरी एग्जामिनेशन में इसको अप्लाई कर देना है और अच्छे से याद करना, समझना है बस, याद करना तो यही है, याद हो ही जाता है बस, समझ लिए फिजिकल केमिस्ट्री है ये, ऑर्गेनिक तो चलो रट्टा में मारा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 7 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ वर्नर्स थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, प्रोवाइड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो वैसे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका सेकंड यूनिट से है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर से है, जो कि आपने मे बी 12th में पढ़ दिया होगा। वर्नर्स थ्योरी आपने 12th में भी पढ़ के आ रखे हो, आप वैसे बताने की जरूरत नहीं है। जो ये 12th, ये मैंने लिख रखा है 12th का ही डेफिनेशन, इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से देख सकते हैं। ये जो मैंने इसमें अभी लिख रखा है ना 12th का ही, 12th की जो मेरे पास रिफ्रेशर पड़ी थी उसमें से लिख रखा है मैंने, बट मैं हिंदी मीडियम में था तो मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके गूगल में से बस इंग्लिश में लिख रखा है, 12th की बुक से ही कर रखा है, तो वैसे सेम अप्लाई कर दो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये करते हैं। उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये हो जाएगा। देन उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस इसके वर्नर्स थ्योरी के ना, वर्नर्स कैसे एक साइंटिस्ट का नाम है। देन इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, फेज़ को एक्सप्लेन कर दो। देन उसके बाद एग्जांपल, फेज़ कितने टाइप के होते हैं, लिक्विड फेज़, देन उसके बाद सॉलिड फेज़। ठीक है, आप पॉज करके आराम से देख सकते हो। देन इसके बाद हमारा गैसियस फेज़। ठीक है, ये आपका 6th चैप्टर से आ रखे हैं, ये फर्स्ट ये टॉपिक यही है 6th चैप्टर का, गैसेस फेज। देन उसके बाद इसका आता है कंपोनेंट, कंपोनेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके कंपोनेंट की डेफिनेशन लिख के बाद मैंने उसका एग्जाम्पल ले रखे हैं, देन आप आराम से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद सी आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक मैंने बहुत लेंदी ले रखा है, बहुत वाइडली लिखता हूँ ना मैं, क्योंकि आपको जितना समझ में आए आप उतना अपने थ्योरी एग्जाम्स में लिखोगे। एक्चुअल मैंने इतना लिख रखा है एक पेज के बराबर, तो आप उसको आधा तो लिख के आओगे ना, उस बेसिस पे जितना दिमाग में आपके रहेगा उस वक्त तक। तो वह जहाँ पे हमारा सेक्शन 1 खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। देन हम आते हैं यहाँ पर सेक्शन बी पे। सेक्शन बी है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन 9th रहेगा ए, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। नोट्स लिखने हैं। फर्स्ट क्या है हमारा 9th का ए का पहला, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, इसका फॉर्मूला लिख रखा है और इस EAN रूल होता क्या है ये लिख रखा है। ठीक है, और इसको निकालते कैसे हैं EAN रूल के। ठीक है, ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं मैंने। सेकंड है इसमें टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी सेकंड चैप्टर का है, 12th में पढ़ के यार क्यों, आप ज़्यादा कोई बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड है बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। तो हमारे जो लिगेंड्स होते हैं ना गाइस, तो 2 टाइप के होते हैं, एक बेस्ड ऑन चार्ज के बेसिस पे होते हैं, देन हमारा बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, दंतता के आधार पर, एक आवेश के आधार पर, एक दंतता के आधार पर। हिंदी में माध्यम वाले ने 12th में ऐसे पढ़ा होगा। अब आराम से पॉज करके देखते, आपने यही पढ़ेंगे मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ठीक है, पॉलीडेंटेट, ट्राइडेंट जो भी है, एम्बीडेंटेट। ठीक है, पॉज करके आराम से लिख लीजिए। देन इसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो 9th का बी है वो क्या है, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
ये भी गाइस आप 12th में पढ़ के आए हो। जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ना, उनके बारे में लिखना है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 इफेक्ट हैं, नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ द लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, यानी किलेट इफेक्ट। अब पढ़ के आ रहे हो किलेट प्रभाव ना, तो आराम से देखते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं इस बार, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत मोर देन 70% क्वेश्चन तो रिवाइज होते ही हैं, रिवीजन रिपीट। ठीक है, आराम से पॉज करते हुए लिखिए। मुझे इतना टाइम तो नहीं किया, मैं इसको बता के कर सकता हूँ ना आपको, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा, और इतनी लंबी वीडियो देखने को पसंद भी नहीं करता फिर उसके बाद। और गाइस ये नोट्स बना के प्रॉपर नोट्स हैं, आपको इसके बाद कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये नोट्स जो कर लिए तो, क्योंकि एक जगह से नहीं बनाता हूँ, मैं बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ के, मतलब ना बहुत रिसर्च करके बनाता हूँ इनको। हंसी आ रही मुझे अब रिसर्च से कहने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंक्लूडिंग द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। गाइस ये भी 12th का ही है यार, कितनी बार पढ़े हैं इसको। अब 11th में था, मे बी 11th में भी था, 12th में भी है था। अब हमारे बीएससी वीबीटी बीएससी में भी फर्स्ट सेम है, सेकेंड सेम फर्स्ट सेम में थी शायद, थोड़ा वो बैलेंस कुछ और था या यही था, विस्फर था शायद, हाँ सेकेंड सेम में। तो वीडियो आप देख लो आराम से, फर्स्ट सेम है सेकेंड सेम में जहाँ भी होगा, मतलब जहाँ भी था है बीएससी में, और वहाँ केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं एमएससी में भी हो है, एडवांस है, और उसके बाद आपका 12th तक था ही ना। तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसके बारे में उसके अजम्पशंस प्रिंसिपल जो भी हैं, आराम से पॉज करके रुकिए, देखिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए। ठीक है, देन उसके बाद अपने थ्योरी एग्जामिनेशन में अप्लाई करिए। जैसे मैंने लिख रखे हैं गाइस, वैसे ही आपको प्रॉपर तरीके से आप लिखोगे ना, आपके अच्छे मार्क्स तो आने ही आने हैं, ऊपर से जो आपका एग्जामिनर भी होगा वो भी बहुत प्रसन्न हो जाएगा आपकी कॉपी को चेक करने के बाद। तो आप आराम से देख सकते हैं, पॉज करके रुकिए, देखिए, समझिए, क्योंकि आपने मैं इतना बार बताया, इसको इनको तो बताने की ज़रूरत भी है भी नहीं वैसे, इतना इसके ये इसकी लिमिटेशन हो गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, क्योंकि आपने जो पहले से पढ़े हैं ना, जो चीज़ें पहले से पढ़ी होती हैं तो उनको उतना बताने में मज़ा जैसे नहीं आता फिर। नेक्स्ट 11th का ए क्या है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट एंड क्लेंसन कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। तो आपने, मैं इसमें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने फ्राइज रीअरेंजमेंट 12th में पढ़ी है, ये पढ़ी है। फ्राइज पुनर्विन्यास सुना है ना, फ्राइज पुनर्विन्यास करके ये रिएक्शन पढ़ी है आपने। और ये क्लेंसन कंडेंसेशन वाली ये इस बार ही आई शायद, नहीं है, तो आप फ्राइज रीअरेंजमेंट देख सकते हैं, ये इस बार तो पक्का आने का, डन है इसका, इस बार भी आना है। ये बहुत मोस्ट, इसको अभी से टिक करके लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। ठीक है, इस बार में आना डन है इसका। देन यहाँ इसका रिएक्शन और मैकेनिज्म ये होगी इसकी, इसकी मैकेनिज्म होगी। ठीक है, ये फ्राइज रीअरेंजमेंट हो गया। देन इसके बाद क्लेंसन कंडेंसेशन रिएक्शन ये है, उसके बारे में। देन उसकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म इसकी 5 स्टेप की लिख रखी है मैंने, आप कितने भी स्टेप की बना सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, मुझे जितना मिला मैंने बुक से उतना लिखा। गैस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसका बी पार्ट है 11th का, गिव वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के वेरियस जो मेथड हैं, और आपने ये देखा होगा कि आपकी जो अभी हाल ही में इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी आए थे, उसमें 2 मेथड लिखे थे ओनली। ठीक है, तो बहुत ईजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको यहाँ पे 6 to 7 मेथड कराऊंगा, लिखे हैं मैंने, उनको देख लेना आप। फर्स्ट है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, सेकेंड है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू एल्कीन्स। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। देन उसके बाद हमारा थर्ड है एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स ऑन एल्कोहल्स। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ है एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स ऑन एल्कोहल्स। ठीक है, देन उसके बाद फिफ्थ है एक्शन ऑफ थायनिल क्लोराइड ऑन एल्कोहल्स। फिफ्थ मेथड में पहुँच गए गाइस। देन उसके बाद लास्ट है 6 है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इतना तरीके से आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, तो ज़रूरत ही क्या पड़ेगी बाकी, है ना। तो ये था आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट। देन उसके बाद हम आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है ये है हमारा 5th चैप्टर से, फिजिकल केमिस्ट्री से, थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड से।
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शंस। हाउ आर दे यूज टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये हमारा आंसर हो स्टार्ट हो गया यहाँ से। देन गिब्स फ्री एनर्जी कैपिटल जी से डिनोट करके है इसका डेफिनेशन। देन इसके बाद मैं थोड़ा लिखा है क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना है ना कॉन्सेप्ट क्या है उसका। कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा आपको अच्छे से, जैसे मैंने बना रखे ना गाइस नोट्स वैसे आपको अप्लाई करने हैं। पॉज करके रुकिए, देखिए बहुत इजी है, समझाने की ज़रूरत भी नहीं है तो ठीक है। पॉज करके रुकिए, देखिए और समझिए उसके बाद। और गाइस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ना प्लीज़ कर देना यार, इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ बोलने में वो करने में ना, होता ही है। तो एक लाइक कर देने में क्या ही जा रहा है, कहाँ दिक्कत आ जा रही है। बाकी दिन भर तो रील स्क्रॉल करने वक्त रीलों को लाइक तो करते जाते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ही, तो उसको भी करते जाओ। अगर आप अभी तक यहाँ तक पहुँचे हो कि ये वीडियो देखते देखते तो 20 मिनट 14 सेकेंड, सॉरी 21 मिनट 5 6 7 सेकेंड में पहुँच रहे हो तो मैं भी आज नहीं तो 20 में छोड़ देगा देखना। तो गाइस नोट्स यहीं पॉज करके रुक करके देख सकते हैं, यहाँ में से भी 12th क्वेश्चन ही चल रहा है, बस फिनिश होने वाला है गाइस और यहाँ पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 13 क्वेश्चन है गाइस और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेज रूल, एक्सप्लेन द फेज इक्विलिब्रियम फॉर अ वन कंपोनेंट सिस्टम यूजिंग द वाटर सिस्टम एज एन एग्जाम्पल। तो इसमें 3 सिस्टम है, वैसे एक वाटर सिस्टम है और एक दो और है, मतलब ना मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी क्या था, सल्फ़र वाला, सल्फ़र हो गया, सॉलिड कुछ ऐसे टाइप के हैं। तो अब उनका ये 6th चैप्टर से और एक नया क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन बनता ही है उसमें से, क्या बताओ इस बारे में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द फेज रूल। देन इसके बाद एक्सप्लेन, सॉरी उसके बाद एक्सप्लेन द कुछ और दे सकते हैं ना उसमें। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। अभी बहुत दिन है, प्रिपरेशन करो आराम से, तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि ये पेपर इस बार मैं इसलिए बना रहा क्योंकि इसे सिलेबस के प्रॉपर पढ़ा नहीं रखा है, तो आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हो इसकी। ठीक है, बाकी गाइस और कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। मैं वैसे तो हमेशा तत्पर ही रहता हूँ हेल्प करने में या कुछ भी सहायता हो। प्रॉपर नोट्स गाइस जैसे मैंने लिख रखे हैं ना वैसे ही आपको भी लिखने हैं। ठीक है, बस ऐसे लिख दो, ऐसे समझ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे याद कर लो ना, और ऐसे थ्योरी एग्जामिनेशन में आप इसको अप्लाई कर लो। तो मैं कह रहा हूँ कोई आपके फुल में से फुल मार्क्स तो डन है, बट उसके बाद फिर आपके हाथ में रहता है ना आपने लिखा कैसे है। तो गाइस ये हमारा वाटर सिस्टम चल रहा, वन कंपोनेंट सिस्टम का, इस कर्व से ए ओ बी, एक तो कर्व बनते हैं इसमें, फिर एक ट्रिपल पॉइंट बनता है। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट सॉरी, 3 ही होते हैं वैसे, फिर एरियाज भी होता है। ये ट्रिपल पॉइंट हो गया, देन उसके बाद एरियाज, एरिया जो होता है लास्ट होता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे जो है हमारा पेपर हो चुका है फिनिश, जिसका है द एरियाज बाय वेरिएंट, वन वेरिया, यूनी वेरिएंट, बाय वेरिएंट, ट्राई वेरिएंट, ये आपको तब समझ में आएगा जब इसको आप पहले इसको प्रॉपर तरीके से देखोगे। ठीक है, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गई। और बाकी आपको पसंद आया कि जो मैंने करा था, तो मैं आपको यहाँ पे थैंक यू लिखता हूँ। पहले तो आप यहाँ तक पहुँचेगी वीडियो देखते देखते, देन उसके बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गाइस आपको ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक, यहाँ पे यानी ब्रेक अ लेग मतलब पैर तोड़ना नहीं होता है, बेस्ट ऑफ लक भी होता है। ठीक है, ये फ्रेज है एक। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ठीक है, इतना लंबा यहाँ तक पहुँच गए हो, और तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर कर दो वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है और अच्छी वीडियो जाएंगी। बेसिकली 54 पेजेस थे, ये आ गया हमारा फ्रंट पेज। ठीक है, तो बस बाकी क्या ही बात करूँ, फिर आप जैसा भी रहा होगा अच्छा रहा होगा कि शायद आप लोगों ने यहाँ से प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे, और पॉज करते करते रुकते हुए देखते जाइए और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और ठंडों का सीज़न आ रखा है तो पेपर आने वाले हैं तो वो भी ध्यान रखिए। और सुबह डेली उठ के ठंडे पानी से नहाइए, तो आपको कभी ठंडा नहीं लगेगा उसके बाद। ठीक है, बाकी गाइस खुश रहिए, बाकी कुछ नहीं चाहता हूँ, बस लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि यार हाँ लोग वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कमेंट तभी तो करेगा ना कोई इंसान, हम क्यों करते हैं कमेंट किसी के ऊपर जब हमको पसंद आता है। ठीक है।
ठीक है, आलोचना वाला कमेंट नहीं कर रहा हूँ, अच्छी वाला, ठीक है। तो गैस बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैव अ ग्रेट डे या हैव अ ग्रेट नाइट।